स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। टाटा स्टील फाउंडेशन झरिया की पहल से जामाडोबा के वंचित समुदायों तक पहुंची रोशनी, सुरक्षा और उम्मीद की नई किरण। जामाडोबा स्थित डुंगरी नंबर 7, जिसे कुष्ठ कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, वहां अब शाम ढलते ही अंधेरा नहीं छाता। जहां कभी घरों में मिट्टी के तेल के दियों या अनियमित बिजली के सहारे जीवन चलता था, वहीं अब सौर ऊर्जा से संचालित स्वच्छ एवं विश्वसनीय रोशनी से घर और आसपास का वातावरण जगमगा रहा है। इस बदलाव ने बच्चों को शाम के समय बेहतर माहौल में पढ़ाई करने और परिवारों को सुरक्षित आवागमन करने और लोगों को अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने दैनिक कार्य करने में मदद की है। वंचित समुदायों तक विश्वसनीय ऊर्जा समाधान पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत टाटा स्टील फाउंडेशन ने जामाडोबा परिचालन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक सौर प्रकाश व्यवस्था पहल लागू की है। इस पहल के अंतर्गत डुंगरी नंबर 7 कुष्ठ कॉलोनी में 14 सोलर होम लाइटें स्थापित की गई हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बिना रुकावट के रोशनी उपलब्ध हो रही है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कुष्ठ कॉलोनी में 8 सोलर स्ट्रीट लाइटें तथा लाल बंगला हरिजन टोला में 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा सामुदायिक बुनियादी अवसंरचना को और मजबूत बनाते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन ने पूर्णाडी में 12, प्रोजेक्ट ऑफिस के समीप बेलू बाखार में 10 और 17 सुजा कनाली में 6, पूर्णाडी आम टोला में 4, कुष्टान में 5 तथा अपर डुंगरी बस्ती में 10 सहित विभिन्न गांवों में कुल 64 स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराई हैं। इस प्रकार इस पहल के अंतर्गत कुल 96 प्रकाश इकाइयां स्थापित या उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल प्रकाश व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। इस पहल का प्रभाव केवल घरों और सड़कों को रोशन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है। बेहतर रोशनी वाले सार्वजनिक स्थानों से सड़क सुरक्षा में सुधार, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा में वृद्धि, शाम के बाद लोगों की आवाजाही में सुविधा तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही यह पहल स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूत करती है। स्थानीय निवासियों के लिए यह बदलाव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। रोशन सड़कों के कारण लोगों का आवागमन आसान हुआ है, बच्चों को शाम के समय बेहतर वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है और परिवार अपने मोहल्लों में पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ कर सुरक्षित, समावेशी और सतत समुदायों के निर्माण के प्रति टाटा स्टील फाउंडेशन की यह पहल उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी, सस्टेनेबिलिटी और सामुदायिक विकास को एक साथ जोड़ते हुए फाउंडेशन वंचित समुदायों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार लाने और समावेशी विकास को गति देने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। बताइएगा कौन सा गांव है? ये हमारा 7 नंबर इंदिरा आवास लेप्रोसी कॉलोनी है। अच्छा, यहाँ पर जो सोलर लाइट का व्यवस्था हुआ वो किस तरह हुआ आप लोग? ये हमारे टाटा का ही TSDS के थ्रू से ही हम लोग को ये मदद मिली है और बहुत अच्छा मिला है ये। तो टाटा स्टील द्वारा और कुछ की व्यवस्था के लिए कि आगे बढ़े हुए हैं क्या? एकदम आगे बढ़े हुए हैं। हमारे बच्चा लोग पहले रात को पढ़ नहीं पाते थे, अभी इतना विकास हो गया कि बिजली के कारण बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सही टाइम में स्नान वगैरह भी चल रहा है पानी से। और इसके लिए टाटा स्टील को क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो हम लोग तहे दिल से मैंने धन्यवाद देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय निर्मल कुमार बावरी, मैं लेप्रोसी पेशेंट का ही एक लड़का हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। KCN टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।